दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आपके रात के 8 बजे मैं आपके लिए इंग्लिश की वोकैब की प्रैक्टिस क्लास नंबर 28 लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम आज सेशन पे आपसे बात करने वाले हैं 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन, 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। तो जितने भी हमने आज के सेशन पे आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड के क्वेश्चन रखे हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन आपके हैं। तो सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि ऑलरेडी आपकी 27 नंबर वाला क्लास यहाँ पे जैसे कि आपकी हो गई हैं। अगर आपने नंबर 1 से क्लास लेकर 27 नंबर वाला क्लास आप अगर आपने नहीं देखा है, तो आप जाएँगे प्लेलिस्ट सेक्शन पे, वहाँ पे आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सेशन की, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं 1 से 27 नंबर वाला क्लास। आज जो आपकी क्लास होगी ये 28 नंबर क्लास होगी। इसमें हम सारे वर्ड आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ज्यादा हम आपका टाइम यहाँ पे कंज्यूम नहीं करेंगे और अपने सेशन को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हम आज के सेशन पे आपका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। पहले सिनोनिम्स के क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स के होंगे और बिल्कुल जबरदस्त आपके क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डिफंक्ट। डिफंक्ट वर्ड से आपको बताना है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपको मिलेंगे। चारों ऑप्शनों में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा डिफंक्ट वर्ड का सिनोनिम। ए ऑप्शन आपको मिलेगा ऑब्सोलीट, बी ऑप्शन एंशिएंट, सी ऑप्शन कंटेम्पोररी, डी ऑप्शन प्रोमिनेंट। तो डिफंक्ट वर्ड से आपको बताना है एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आपका सिनोनिम राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जितने भी मेरे भाई प्यारे भाई बहन हैं, सभी लोग इसका आंसर इस क्वेश्चन का फटाक से कमेंट बॉक्स में आपका आना चाहिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन में जा रहे हैं ऑब्सोलीट। बिल्कुल आपका ऑब्सोलीट यहाँ पे डिफेक्ट वर्ड का साइनोनिम्स राइट होगा। बिल्कुल जबरदस्त आपने आंसर यहाँ पे राइट किया है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस कुछ हैं ये अदर वर्ड में जा रहे हैं बी, सी और डी ऑप्शन में। ये सारे जो चैंपियन हमारे ये सारे गलत हैं। ये अब गलत क्यों है, इनके माइंड पे अब क्वेश्चन चल रहा होगा मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। तो इसके बारे में हम अभी आपसे बात करेंगे, एक एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन आपको मैं दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि बताऊंगा जो ए ऑप्शन चैंपियंस ने आंसर दिया है बिल्कुल राइट है। बिल्कुल आपका जबरदस्त बिल्कुल आंसर आपने ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो ये राइट क्यों हुआ, अब इसके बारे में हम एक एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ बात करते हैं। तो डिफंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफंक्ट इक्वल टू क्या होता है, निष्क्रिय। डिफरेंट का मतलब क्या होता है आपका निष्क्रिय होता है। इसका मतलब जो चीज आपकी ओल्ड हो गई, जो चीज आपकी पुरानी हो गई तो ये चीज अगर आपकी ओल्ड पुरानी हो गई तो ये चीज आपकी क्या होगी, निष्क्रिय हो गई। निष्क्रिय हो गई तो ये चीज आपकी एक्टिव नहीं है। ये चीज आपकी एक्टिव नहीं है। जब पुरानी जो चीज हो जाती है ये निष्क्रिय हो जाती है, बेकार हो जाती है, एक्टिव नहीं रहती है। और जो चीज नई नई होती है, जो बंदा अभी अभी बिल्कुल यूथ आइकन आपका जो है वो बिल्कुल एक्टिव होता है, बिल्कुल एनर्जेटिक पर्सन होता है। ठीक, तो हमें चाहिए यहाँ पे साइनोनिम्स। तो डिफंक्ट वर्ड से आपको एक ऑप्शन मिला यहाँ पे ए ऑप्शन ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है आपका पुराना, और यहाँ पे ओल्ड। तो ये चीज आपका यहाँ पे ए ऑप्शन इस वजह से राइट होगा। ठीक, अब इसके बाद आपके बी सी डी जो ऑप्शन है अदर वर्ड, इसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे एंशियंट वर्ड आपका लिखा है। एंशियंट का मतलब भी क्या होता है, प्राचीन। एंशियंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन। जो आपके प्राचीन में देखा होगा जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग वगैरह बनती है वो प्राचीन में हो गए। जैसे आप हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ये शब्द एंशियंट। ठीक, और ये कंटेम्प्रोरी। कंटेम्प्रोरी का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्रोरी का मतलब होता है समकालीन। जो आपका समकालीन समय अंतराल होता है वो आपका कंटेम्प्रोरी होता है। और यहाँ पे वर्ड आपको मिलेगा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। जो चीज आपका प्रोमिनेंट है, प्रमुख है, या बोल सकते हैं विशिष्ट। विशिष्ट जो प्रसिद्ध है, प्रमुख है, प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपने दिया ए ऑप्शन ऑब्सोलीट, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। डिफंक्ट वर्ड का एंटोनिम साइनोनिम सॉरी साइनोनिम्स राइट होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया अच्छे तरीके से। आपने एक एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखा और एक वर्ड के बारे में अच्छे से आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन किया होगा सारे वर्ड। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पे आने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन मिलेगा अडल्टरेट। अडल्टरेट वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका चार ऑप्शन में से राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा आपको स्पाइसी,
बी ऑप्शन लेसिवियस, सी ऑप्शन कंटामिनेटेड, डी ऑप्शन आपको मिलेगा डैम्प। तो अडल्टरेट वर्ड से आपको बताना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से, चार ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस है इसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में देंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। बिल्कुल जबरदस्त ऑप्शन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जैसे कि दे रखा हुआ है। जैसे कि देख रहा हूँ कुछ चैंपियंस हमारे ए में जा रहे हैं और मैं नोटिस कर रहा हूँ बी में जा रहे हैं और सी में भी गए हैं, डी में भी गए हैं। तो जो चैंपियंस हमारे ए में गए हैं मैं बताना चाहूंगा स्पाइसी, ये आपका गलत है। इसका अडल्टरेट वर्ड का साइनोनिम्स नहीं होगा। और बी वाले भी क्या हैं, ये भी गलत है। इनके मन में दुगदुगी सी चल रही होगी मेरा ऑप्शन क्यों गलत हो रहा। अभी मैं थोड़ा सा आपको पैशंस बनाकर रखना है, ए और बी वाले ऑप्शन अभी मैं बताऊंगा। और डी वाले भी हैं, ये भी गलत। अब राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका यहाँ पे, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे अडल्टरेट वर्ड का साइनोनिम्स राइट होगा, कॉन्टेमिनेटेड। ठीक, बिल्कुल आपका ये सी ऑप्शन राइट होगा। अब ये राइट क्यों हुआ, जो चैंपियंस हमारे ए, पी और डी वाले हैं इनके मन में अब दुगदुगी से चल रही है मेरा ऑप्शन गलत हो गया, मेरा एक नंबर यहाँ से कट गया। अब ये कट क्यों गया अभी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे अडल्टरेट का मतलब क्या होता है, इसको याद कर सकते हैं आप अडल्टरेट वर्ड को ऐसे कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक देखेंगे यहाँ पे। अडल्टरेट, जब आप वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यहाँ पे ऐड आता है ना। तो जब आप किसी भी चीज में कुछ अननेसेसरी ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो चीज आपकी कैसी हो जाती है, मिलावट हो जाती है, मिलावट। तो अडल्टरेट का मतलब आपको पता चला किसी भी चीज में मिलावट करना, किसी भी चीज को मिलावट तरीके से बनाना। कोई भी जैसे कि अब होली का त्योहार आया था, जो खोया बन रहा था उसमें मैदा मिलाया जा रहा था, आलू वगैरह मिलाया जा रहा था। तो वो चीज जब मिलावट हो रही थी उस चीज में, तो ये चीज कैसी हो रही थी, आपकी खराब हो रही थी। कैसी हो रही थी, खराब हो रही थी, पॉल्यूटेड हो रही थी, गंदी हो रही थी, मिलावट थी उस चीज में। ठीक, इस समय हर कोई जो भी चीज आपकी आ रही है वो सभी मिलावट से बनी होती है। ठीक, तो अडल्टरेट का मतलब क्या होता है, मिलावटी या मिलावट। ठीक, और हमें चाहिए यहाँ पे साइनोनिम्स, तो सी ऑप्शन आपने दिया कॉन्टेमिनेटेड। कॉन्टेमिनेटेड का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को प्रदूषित करना, प्रदूषित करना उस चीज को, या फिर मिलावट बोल सकते हैं। ठीक? आप उस चीज को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं मिलाकर, तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हुआ। ठीक, अब इसके बाद जो चैंपियंस हमारे ए, बी और डी वाले हैं ये गलत हुए हैं। ये गलत क्यों हुए हैं, इनके मन में बात चल रही होगी। अब इनके वर्ड के बारे में हम एक्सप्लेनेशन के साथ बात करते हैं यहाँ। तो यहाँ पे जैसे कि मैं पेन चेंज कर लिया, स्पाइसी। स्पाइसी, जो खाना आपका बहुत स्पाइसी होता है, तो ये क्या होते हैं, मसालेदार। कैसे होते हैं, मसालेदार होते हैं। जो खाना आपका मसालेदार होता है, मिर्च वगैरह ज्यादा, तड़का वगैरह ज्यादा आपका लगा होता है, तो ये आपका स्पाइसी इसका मतलब होता है। लसीवियस का मतलब क्या होता है, लसीवियस का मतलब होता है आपका कामुक, जो किसी के प्रति इच्छुक बहुत होता है, कामुक होता है, ये आपका लसीवियस होता है। और यहाँ पे डैम्प, डैम्प मतलब क्या होता है, डैम्प का मतलब होता है गीला। डैम्प का मतलब क्या होता है, गीला या नम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सारे वर्ड हमने डिस्क्राइब कर दिए हैं। और यहाँ पे सेकंड वर्ड आपसे पूछा अडल्ट्रेट। अडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है, मिलावट। मिलावट से आपको एक ऑप्शन मिला, सी ऑप्शन कंटामिनेटेड। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन। ठीक, इस वजह से आपके ए, बी और डी ऑप्शन कट गए और हमने एक्सप्लेन कर दिया एक एक वर्ड के बारे में, आपको मीनिंग यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा वार्न। वार्न वर्ड से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका चार ऑप्शन में से राइट होगा, साइनोनिम। ए ऑप्शन मिलेगा आपको डिलेमा, बी ऑप्शन इनर्जेटिक, सी ऑप्शन डाइलेप्टेड, डी ऑप्शन डिमिनेटिव। तो यहाँ पे वार्न वर्ड से आपको बताना है ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से, चार ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे जैसे कि आ रहा है। तो मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस को जो ऑप्शन जा रहा है वो सी ऑप्शन में जा रहा है, डाइलेप्टेड। बिल्कुल आपका डाइलेप्टेड ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन इसका वर्ण वर्ड का साइनोनिम्स राइट होगा। और मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे जो चैंपियंस है वो ए, बी और डी में भी गए हैं।
तो जो चैंपियंस हमारे ए, बी और डी में गए हैं ये क्या है? गलत। ये गलत क्यों है? अभी बात करते हैं, थोड़ा-सा पैशंस आपको बनाकर रखना है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपने राइट दिया, कुछ चैंपियंस हमारे बिल्कुल आपकी तैयारी वोकैब में शानदार है, आपको हेडेक नहीं लेना। तो यहाँ पे जैसे कि वॉर्न का मतलब आपको पता होगा तो फटाक से टाइप कर देंगे क्या होता है, जो चैंपियंस हमारे राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन दिए हैं। तो जैसे कि आपने जो आंसर दिया बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे दिया है। वॉर्न का मतलब जैसे कि कमेंट बॉक्स में आ रहा है पुराना। तो वॉर्न का मतलब क्या होता है? पुराना या कोई चीज़ पहना हुआ है। ये आपका वॉर्न का मतलब होता है। जो चीज़ आपका पहना हुआ होता है, वो चीज़ आपका पुराना होता है तो ओल्ड होता है तो ये आपका वॉर्न का मतलब होता है। और हमें ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिला है सी नंबर डाइलेप्टेड। डाइलेप्टेड का मतलब भी क्या होता है? आपका पुराना। इस वजह से आपका इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन हुआ, ठीक। अब इसके बाद जो चैंपियंस हमारे गलत में ए, बी और डी वाले, अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक-एक वर्ड के बारे में, एक्सप्लेनेशन के साथ बात करते हैं। डिलेमा का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में डिलेमा है तो आप कन्फ्यूज़न है। डिलेमा का मतलब कन्फ्यूज़न मतलब भ्रम बोल सकते हैं। एनर्जेटिक कोई भी पर्सन एनर्जेटिक है, उसके अंदर ऊर्जा बहुत एनर्जेटिक है। और डिमिनिटिव का मतलब क्या होता है? डिमिनिटिव इक्वल टू इसको याद कर सकते हैं डिमिनिटिव। डिमिनिटिव वर्ड आपने डिमनी से समझा होगा, मिनिएचर। मिनिएचर मतलब क्या होता है? थोड़ा। तो डिमिनिटिव का मतलब आपका कैसा होता है? लघु, सूक्ष्म। ये आपका डिमिनिटी का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हुआ वो आपका सी नंबर डाइलेप्टेड होगा। बिल्कुल आपने जबरदस्त आंसर यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा फोर्थ नंबर, जैसे कि आप दे सकते हैं डेटियोरेटेड। डेटीरियोरेटेड वर्ड से आपको बताना है। ए ऑप्शन मिलेगा डाइलेप्टेड, बी ऑप्शन मिलेगा डेसिपेटेड, सी ऑप्शन मेलियोरेट, डी ऑप्शन मिलेगा रिप्रोबेटेड। तो यहाँ पे डेटीरियोरेटेड वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है। कौन सा वर्ड यहाँ पे आपका राइट होगा इसका साइनोनिम्स। बिल्कुल आपके मिलते हुए, जुलते हुए वर्ड यहाँ पे जैसे कि आपको सिनोनिम्स में हमने डाल रखे हैं। आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बिल्कुल ऑप्शन ऐसे हमने रखे हैं कि ऑप्शन आपको कन्फ्यूज़ करेगा एग्ज़ाम में, लेकिन हम यहाँ पे आपको सॉल्व करा दूँगा, तो आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो डेटीरिएटेड वर्ड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सिनोनिम्स, वो ए ऑप्शन में जा रहे हैं डाइलेप्टेड। बिल्कुल आपका डाइलेप्टेड भी यहाँ पे राइट होगा सिनोनिम्स इसका डेटीरिएटेड वर्ड का। तो यहाँ पे अब ये ए ऑप्शन आपने जो राइट दिया है बिल्कुल ज़बरदस्त आपने ऑप्शन राइट दिया है। बी और सी, डी वाले जो चैंपियंस हैं ये सारे गलत। अब ये गलत क्यों है? अब मीनिंग हम यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। डेटीरिएटेड का मतलब क्या होता है? डेटीरिएटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपका बिगड़ा हुआ है, बिगड़ा हुआ होना या खराब होना, या फिर बोल सकते हैं पुराना। ठीक, ये आपका डेटेरिएटेड वर्ड का मतलब होता है। और यहाँ पे ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन मिला है, ए ऑप्शन डाइलेप्टेड। डाइलेप्टेड का मतलब भी क्या होता है? आपका खराब होना। ठीक, इस वजह से आपके ए ऑप्शन यहाँ पे सिनोनिम्स राइट हुआ। अब इसके बाद बी, सी, डी वाले जो चैंपियंस हमारे गलत हुए, इसके बारे में हम एक-एक वर्ड के बारे में बात करते हैं। डेसिपेटेड का मतलब क्या होता है? डेसिपेटेड का मतलब होता है विलुप्त होना। कोई भी चीज़ आपकी विलुप्त हो गई, ये आपका डेसिपेटेड। मेलियोरेट का मतलब क्या होता है? मेलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। मेलियोरेट का मतलब क्या होता है? सुधारना। और रिप्रोबेटेड का मतलब क्या होता है? रिप्रोबेटेड का मतलब होता है अपमानित। रिप्रोटेड का मतलब क्या होता है? अपमानित। किसी भी चीज़ को आप अपमानित कर रहे हैं, वहाँ पे आप रिप्रोबेटेड वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हुआ डेटोरेटेड वर्ड से, वो एक ऑप्शन राइट हुआ, ए ऑप्शन डाइलेप्टेड। बिल्कुल आपने ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पे राइट दिया साइनोनिम्स वर्ड का। ये भी आपका 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे साइनोनिम्स का डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। फर्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा डेटोरेशन। अभी आपके डेटोरेटेड वर्ड से यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे वर्ब था और यहाँ पे अब आपको मिलेगा डेटोरेशन। डेटोरेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये आप इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या होगा? नाउन होगा। नाउन होगा तो इसका मीनिंग क्या होगी? अलग होगी। तो अभी हम बात करेंगे कैसा क्या होगा। आपको पहले ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन मिलेगा रेट्रोग्रेशन, बी ऑप्शन मिलेगा डिमॉन्स्ट्रेशन, सी ऑप्शन मिलेगा मैलोफेक्शन और डी ऑप्शन आपको मिलेगा रेमिफेक्शन।
तो यहाँ पे डिटोरेशन वर्ड से आपको बताना है ABCD में से कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे इसका साइनोनिम्स राइट होगा। तो फटाक से मेरे चैंपियंस इसका आंसर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो जैसे कि कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे चैंपियन सी में जा रहे हैं, डी में जा रहे हैं और ए में भी गए हैं और कुछ चैंपियन हमारे बी में गए। अब मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो यहाँ पे जो हमारे चैंपियंस ए ऑप्शन में दिए हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, राइट हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त आपने आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन रेट्रोगेशन बिल्कुल आपका राइट। अभी बात करेंगे ये क्यों राइट हुआ, ठीक? और जो चैंपियन सी और डी वाले हैं, बी वाले हैं, ये सारे चैंपियंस कैसे हैं, गलत हैं। ये गलत क्यों अभी बात करेंगे, ठीक? तो अभी हमने ब क्या बताया डेटेरियोरेटेड वर्ड में बताया बिगड़ा हुआ, खराब हुआ, पुराना। अब यहीं पे नाउन का यूज़ हो गया, नाउन हो गया तो ये डेटेरियोरेशन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, यहाँ पे नाउन के रूप में पूछ रहा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेंगे आपको नाउन के फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पे डेटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है? वही चीज़ आपका होता है बिगड़ा, बिगड़ा हुआ, खराब हुआ, ये आपका डेटोरेशन वर्ड हुआ, ठीक? और यहाँ पे एबीसीडी में से ए ऑप्शन राइट हुआ, रेट्रोगेशन। रेट्रोगेशन का मतलब क्या होता है? रेट्रोगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज में खराब हो जाना, ठीक? या बोल सकते हैं प्रतिगमन, प्रतिगमन, ठीक? ये आपका रेट्रोगेशन। अब इसके बाद अदर वर्ड के बारे में हम बात करेंगे। तो रेट्रोगेशन का मतलब भी क्या होता है? आपका कोई भी चीज खराब है तो वो प्रतिगमन आपका नहीं करे, बिगड़ा हुआ है। ये आपका रेट्रो। अब इसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे बात करेंगे। अदर वर्ड आपके क्या-क्या हो सकते हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रदर्शन करना, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। मैलिफेक्शन का मतलब क्या होता है? मैलिफेक्शन का मतलब भी क्या होता है? आपका खराबी। अब यहाँ पे रुकना, थोड़ा-सा गलत हुआ, ऑप्शन यहाँ पे थोड़े-से गलत हुए, आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे मैलिफेक्शन का मतलब क्या होता है? खराबी, और खराबी से आपको एक ऑप्शन मिला यहाँ पे सी ऑप्शन, ये ए ऑप्शन वाले गलत है। जो सी वाले हैं ये चैंपियन हमारे बिल्कुल राइट। बिल्कुल आपका आंसर राइट है, यहाँ पे ए वाले गलत है। थोड़ा-सा हमने कन्फ्यूज़न किया आपको कि आप क्या करते हैं? आप बताएँगे कि नहीं बताएँगे कमेंट बॉक्स। तो आपने कुछ भी नहीं बोला, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं राइट होगा। तो ये आपका रेट्रोगेशन मतलब प्रतिगमन ही होता है इसका मतलब, जिस चीज़ को प्रतिगमन कर सकते हैं। और यहाँ पे रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? परिणाम। इसका मतलब परिणाम होता है, अनुभव होता है आपका। ठीक? ये आपका रेमिफिकेशन होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डिटेरियोरेशन वर्ड का राइट हो वो आपका सी नंबर है, मैलिफेक्शन राइट होगा वर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं राइट होगा आपका, ठीक? ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। अब यहाँ पे आपका आता है एंटोनिम। अभी तक आपने 5 क्वेश्चन साइनो के किए थे। अब आपके मिलेंगे 5 क्वेश्चन यहाँ पे एंटोनिम्स के, आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, यहाँ पे वर्ड मिलेगा और इस वर्ड की जो मीनिंग होगी वो ऑप्शन में आपको देखना है इसका उल्टा। इस मीनिंग से उल्टा आपको ऑप्शन में सर्च करना है, कौन सा ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपका राइट होगा, ठीक? ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे एंटोनिम्स का फ्लीटिंग। फ्लीटिंग वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका 4 ऑप्शन में से राइट होगा। यहाँ पे एंटोनिम्स, अभी तक आपने सिनोनिम्स किया, अब आपका एंटोनिम्स बताना है। ए ऑप्शन मिलेगा आपको पासिंग, बी ऑप्शन मिलेगा ब्रीफ, सी ऑप्शन लास्टिंग, डी ऑप्शन फीबल। तो यहाँ पे फ्लीटिंग वर्ड से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन एंटोनिम्स राइट होगा। अभी तक आपने सिनोनिम्स किया, अब आपको एंटोनिम्स बताना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो फ्लीटिंग वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन में बताना है कौन सा वर्ड आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर यहाँ पे एंटोनिम्स आ रहा है फ्लीटिंग वर्ड का, ये सी ऑप्शन में जा रहे हैं, लास्टिंग। बिल्कुल आपका लास्टिंग वर्ड यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जबरदस्त। फ्लीटिंग वर्ड का एंटोनिम्स। अभी मैं बताऊंगा आपका ये राइट क्यों हुआ, मैं बात करता हूँ, ठीक? और यहाँ पे जो आपके पासिंग वर्ड लिखा हो, पासिंग का मतलब क्या होता है? गुजरना। पासिंग का मतलब क्या होता है? गुजरना। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। जो चैंपियंस के गलत आंसर है इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करते हैं। और फीबल का मतलब क्या होता है? वीक। वीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। ये आपका फीबल का मतलब है। और यहाँ पे फ्लीटिंग का जो राइट ऑप्शन हुआ वो सी ऑप्शन लास्टिंग राइट हुआ। ये क्यों राइट हुआ अभी बात करते हैं।
ये इस वजह से आपका राइट हुआ। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? फ्लीटिंग का मतलब होता है कोई काम आपका क्षणिक है, मतलब क्षण, थोड़ी देर के लिए काम चलता है, फिर रुक जाता है, फिर चलता है, रुक जाता है। और यहाँ पे जो लास्टिंग वर्ड है, लास्टिंग मतलब लास्ट में हो गया, मतलब एंड हो गया, मतलब समाप्त हो गया, खत्म होने वाला काम। इस वजह से आपका सी ऑप्शन यहाँ पे फ्लीटिंग वर्ड का राइट ऑप्शन हुआ यहाँ पे एंटोनी। ठीक, ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन मिलेगा आपको एम्बिशियस। एम्बिशियस वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे राइट होगा। इसका एंटोनिम्स फॉर ऑप्शन में से ए ऑप्शन मिलेगा आपको लेजी, बी ऑप्शन मिलेगा लाइवली, सी ऑप्शन डायनेमिक, डी ऑप्शन विगोरस। तो यहाँ पे जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, सभी लोग फटाक से इसका आंसर कमेंट लाइव बॉक्स में कर देंगे। एम्बिशियस वर्ड का लेजी वर्ड राइट होगा, लाइवली राइट होगा, डायनेमिक या विगोरस वर्ड आपका इसका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस इसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में कर दें लाइव बॉक्स में कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस को जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन में जा रहे हैं, लेजी वर्ड में जा रहे हैं। बिल्कुल आपका लेजी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। एम्बिशियस वर्ड का एंटोनिम्स, बिल्कुल आपने जबरदस्त यहाँ पे ए ऑप्शन राइट किया है। अब इसके बाद जो चैंपियंस हमारे बी सी डी ऑप्शन में गए, ये सारे सारे चैंपियंस कितने हैं, क्या है, गलत है। ये गलत क्यों है बात करते हैं अभी। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? एम्बिशियस का मतलब होता है आपका फुर्तीला। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? फुर्तीला, जिसके अंदर एनर्जी होती है। ये आपके क्या होते हैं? फुर्तीला होता है। और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स, मतलब जो सुस्त होता है। तो ए ऑप्शन आपने दिया लेजी। लेजी का मतलब क्या होता है? सुस्त, या बोल सकते हैं आलसी। ठीक, ये आपने ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद जो आपने बी ऑप्शन दिया लाइवली। लाइवली का मतलब क्या होता है? जो लाइवली है मतलब जीवित वगैरह होते हैं, जीवित होते हैं, ये आपका लाइवली। डायनामिक पर्सन कैसा होता है? एनर्जेटिक पर्सन होता है। विगोरस, विगोरस का मतलब भी क्या होता है? ऊर्जावान, फुर्तीला, ये आपका विगोरस का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो आपने आंसर दिया वो ए ऑप्शन लेजी वर्ड बिल्कुल आपका एम्बिशियस का एंटोनिम्स राइट है। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा एंटोनिम्स का डूबियस। डूबियस वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। ए ऑप्शन आपको मिलेगा इंडेसिसिव, बी ऑप्शन एम्बिगुअस, सी ऑप्शन डेफिनेटिव, डी ऑप्शन इम्प्रोएबल। तो यहाँ पे डूबियस वर्ड से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे इस वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। तो फटाक से मेरे चैंपियंस इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, लाइव बॉक्स में फटाक से कमेंट करें। जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का यहाँ पे आंसर आ रहा है डूबियस वर्ड से, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे ए सी ऑप्शन में जा रहे हैं डेफिनेटिव। बिल्कुल आपका डेफिनेटिव वर्ड यहाँ पे इसका एंटोनिम्स राइट होगा डूबियस वर्ड का। अब ये सी ऑप्शन बिल्कुल आपने आंसर तो दे दिया, बिल्कुल आपका राइट। अब इसके बाद जो आपके ऑप्शन यहाँ पे बच गए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये सारे सारे ऑप्शन क्या है? गलत। ये क्यों गलत है? आप एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो यहाँ पे पहले देखेंगे डूबियस। डूबियस का मतलब क्या था? कोई भी चीज आपका डूबियस हो गया तो वो डाउट में आ गया। डाउट का मतलब क्या होता है? संदेह। डाउट का मतलब क्या होता है? संदेह होना। तो ये आपका डूबियस का मतलब होता है। हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब जो संदेह ना करे, मतलब निश्चित रहे। निश्चित है तो मतलब डेफिनेट, किसी भी चीज में वो निश्चित है, डाउट नहीं करता। यहाँ पे लिख सकते हैं नो डाउट, किसी भी चीज में वो संदेह नहीं करता है, निश्चित है वो। ठीक, इस वजह से आपका डूबियस वर्ड का सी ऑप्शन डेफिनेटिव वर्ड राइट। अब इसके बाद आपके अदर वर्ड जो है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब दो अगर आपको रास्ता मिल गए, और गुअस मतलब जाना हो, तो आप कैसे होंगे? डाउट में होंगे, संदेह में होंगे, कंफ्यूजन में होंगे। तो ये डूबियस वर्ड का आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे साइनोनिम्स होगा। ठीक, इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं हुआ। और इनडेसिसिव मतलब क्या होता है? इनडेसिसिव मतलब होता है, इसका मतलब अनिर्णायक। क्या होता है? अनिर्णायक, मतलब जिसमें आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, डाउट में, संदेह में। तो ये भी आपका साइनोनिम्स होगा डूबियस वर्ड का। इसके बाद आपका बच जाता है इम्प्रोएबल। इम्प्रोबेबल का मतलब क्या था? असंभावनीय। असंभावनीय मतलब जिसमें संभव नहीं। ठीक? ये इसका मतलब होता है इम्प्रोएबल। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हुआ डूबियस वर्ड का एंटोनिम्स, वो आपका सी ऑप्शन डेफिनेटिव वर्ड राइट होगा। बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे राइट होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फोर्थ नंबर इनकरेज। इनकरेज वर्ड आपको मिलेगा साइनोनिम्स का यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन एस्टैब्लिश, बी ऑप्शन फ्रस्ट्रेट, सी ऑप्शन एडवांस मिलेगा, डी ऑप्शन आपको मिलेगा कॉन्कर। तो इनकरेज वर्ड से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे
राइट होगा इसका एंटोनिम्स यहाँ पे इनकरेज वर्ड का। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं यहाँ पे फटाक से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है इनकरेज वर्ड का, यहाँ पे एंटोनिम्स वो बी ऑप्शन में जा रहे हैं फर्स्ट। बिल्कुल आपका फर्स्ट एड वर्ड यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा इनकरेज वर्ड का एंटोनिम्स। आपने आंसर बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे दिया। अब इसके बाद जो ऑप्शन आपके यहाँ पे बच गए गलत हो गए हैं सारे, हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। इस्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? इस्टैब्लिश मतलब होता है किसी भी चीज को स्थापित करना, स्थापित करना, ये आपका इस्टैब्लिश का मतलब होता है। एडवांस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एडवांस करना मतलब पूर्व, या किसी भी चीज को आगे बढ़ाना, ये आपका एडवांस का मतलब होता है। और कॉन्कर का मतलब क्या होता है? किसी में जीत हासिल करना, ये आपका कॉन्कर का मतलब क्या होता है? किसी में आप जीत हासिल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? विजय प्राप्त कर रहे हैं, विजय प्राप्त करना, ये कॉन्कर का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो आपका इनकरेज वर्ड से राइट ऑप्शन हुआ वो बी ऑप्शन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब आपका क्या होता है? फर्स्ट एड का मतलब होता है निराश, निराश करना। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? निराश करना। और यहाँ पे इनकरेज, इनकरेज का मतलब क्या होता है? साहस देना। आप किसी को साहस दे रहे हैं, आप किसी को एनर्जेटिक बना रहे हैं, लेकिन वो बाद में आपको क्या कर देता है? वो निराश कर देता है। तो हमें चाहिए था एंटोनिम्स, इस वजह से आपका एंटोनिम्स यहाँ पे बी ऑप्शन फर्स्ट रेट वर्ड राइट हुआ। ठीक, एक-एक वर्ड को आपको समझ में आ गया, एक-एक वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड चलेंगे, आपको 5 नंबर मिलेगा स्कोल्डेड। स्कोल्डेड वर्ड से आपको बताना है ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका एंटोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा आपको अलार्म, बी ऑप्शन आपको मिलेगा प्रेज, सी ऑप्शन मिलेगा नैग, डी ऑप्शन मिलेगा अवॉइड। तो स्कॉल्ड वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे ए, बी, सी, डी राइट हो गए। 4 ऑप्शनों में से एंटोनिम्स इसका कौन सा राइट होगा आपका। तो मेरे चैंपियन इसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में कर दे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो इसका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल आप बी ऑप्शन में जा रहे हैं प्रेज। बिल्कुल आपका प्रेज वर्ड यहाँ पे राइट होगा। स्कोल्ड वर्ड का एंटोनिम्स आपने जबरदस्त यहाँ पे आंसर दिया है, बिल्कुल आपका राइट होगा प्रेज वर्ड। बिल्कुल जबरदस्त आपने आंसर दिया। इसके बाद जो आपके बच गए ऑप्शन अलार्म, नैग, अवॉइड, ये आपके ऑप्शन क्यों नहीं है अब बात करते हैं अभी। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना। स्कोल्डेड का मतलब क्या होता है? डांटना, किसी को फटकार लगाना, फटकार लगाना, ये आपका स्कोल्डेड का मतलब। एक वर्ड यहीं पे आप यूज कर सकते हैं चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज को डांट रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, ये आपका मतलब होता है स्कोल्डेड। हमें चाहिए एंटोनिम्स, मतलब जिसकी आप फटकारने लगा, जिसे आप डांटने नहीं है, जिसे आप क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिला आपको बी ऑप्शन प्रेज। इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे स्कोल्डेड वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। ठीक, अब इसके बाद आपके जो अदर वर्ड बचे हैं इसके बारे में हम बात करें। अलार्म का मतलब क्या होता है? अलार्म का मतलब जो आप सुबह सुबह उठते तो अलार्म वगैरह लगाते हैं, तो आपको एक संदेश देता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है, ये आपका अलार्म हो गया। ठीक? और यहाँ पे नैग, नैग का मतलब क्या होता है? नैग का मतलब होता है नखरे करना, नखरे करना, ये आपका नैग का मतलब। नैग का मतलब क्या होता है? आपका नखरे करना। ठीक? अवॉइड, अवॉइड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आप अवॉइड कर रहे हैं तो इग्नोर करना। अवॉइड का मतलब किसी भी चीज को आप अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका स्कोल्ड वर्ड का राइट ऑप्शन हुआ एंटोनिम्स, वो आपका बी ऑप्शन प्लेस राइट होगा। ये भी आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट आपके आते हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। अभी तक आपने सॉल्व किया पहला टॉपिक, आपने 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स के सॉल्व किए। सेकंड टॉपिक आपने सॉल्व किया है यहाँ पे 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स के सॉल्व किए। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन OWS, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि पहला आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन मिलेगा, सेकंड मिलेगा, थर्ड मिलेगा, फोर्थ मिलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने नहीं डाला। ठीक? तो यहाँ पे हमने वन लाइनर तरीके से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डाल रखे हैं। ये हमने ऑप्शनल आपको नहीं बनाया हुआ है। ठीक?
तो यहाँ पे पहला आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, एन ऑफिस और पोस्ट विथ नो वर्क बट अ हाई पे। एक ऐसा दफ्तर, ऑफिस का मतलब आपका क्या होता है? ऑफिस का मतलब होता है दफ्तर, और पोस्ट, पोस्ट आपको जो होती है आपकी, नो वर्क मतलब कोई काम ना हो, बट लेकिन आपको हाई पे मतलब एक अच्छी सैलरी मिले, ठीक, अच्छा अमाउंट आपको मिले। एक ऐसा दफ्तर हो जिसमें आपकी पोस्ट हो जिसमें वर्क ना हो और अच्छा पैसा आपको मिले। इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? सेनेफेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? सेनेफोर बोलते हैं। ये हो गया कंप्लीट। सेकंड नंबर देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू बोथ प्लीजर एंड पेन। एक ऐसा व्यक्ति जो इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट मतलब क्या होता है? उदासीन, बोथ मतलब दोनों, प्लेजर एंड पेन मतलब सुख से भी गुजर रहे हैं और दुख से भी गुजर रहे हैं। तो ऐसे पर्सन को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्या बोलते हैं? स्टोइक। क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे, मर्डर ऑफ अ ब्रदर। मर्डर का मतलब हत्या करना, मतलब किसकी? भाई की। तो इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं? फैट्रिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट्रिसाइड। इसके बाद फोर्थ नंबर देखेंगे, अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे देखेंगे, एक ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो लुक्स करता है मतलब देखता है, ऑन अ ब्राइट, ब्राइट का मतलब चमकीला, साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा पर्सन जो देखता हो ब्राइट साइड की ओर, मतलब चमकीले की तरफ। तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशा, आशावादी, या बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्ट, आप किसी में होप बना के रखे हुए हैं, आपको आशा है। और यहीं पे 5 नंबर पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? निराशावादी। पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है? निराशावादी। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ड हमने पेसिमिस्ट आपको समझा दिए। ठीक? तो आपकी ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे। तो एक ऐसा आपका ऑफिस हो जिसमें काम ना हो बट आपको हाई सैलरी मिले, उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या बोलते हैं? सेनेक्योर बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिफरेंट हो, उदासी हो, दुख में और सुख में दोनों में उदास रखता है, उस पर्सन के क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। मर्डर ऑफ अ ब्रदर, जो ब्रदर की हत्या होती है उसे क्या बोलते हैं? फैट्रिसाइड बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो देखता है ब्राइट साइड की ओर, फ्यूचर की ओर अपने, उसे आशावादी बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। और जो आपका निराशावादी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट बोलते हैं। ये हमने आपके रिवीजन भी ले लिया, क्विक रिवीजन, आपके सारे वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो आज का सेशन अपना यहीं तक था। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स एंड वन वर्ड के आपने जितने जितने क्वेश्चन राइट किए हैं, आपको वीडियो समाप्त होने पर कमेंट बॉक्स का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे सिनोनिम्स के 2 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 3 राइट हुए हैं, 4 राइट हुए हैं, 5 राइट हुए हैं, 0 राइट हुए हैं या 1 राइट हुआ है। इसी प्रकार आपके एंटोनिम्स के, और ये तो आपके वन वर्ड्स के हमने आपको वन लाइनर पे रखे हुए हैं। ठीक? तो सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार आपको डेली क्लास जो है हमारी रात के 8 बजे आपको मिलने वाली है, और बिल्कुल धमाकेदार वोकैब की क्लास होगी। ठीक है? और जैसे कि देख सकते हैं हमारे वेबसाइट www.दिव्यांश पाठशाला.in आप डाल सकते हैं और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक? तो आपको साइट पे मिल जाएगा सारा कुछ, वहाँ पे क्विक वगैरह आपकी क्विज़ वगैरह होती हैं, सारा कुछ आपका स्टडी मटेरियल वहाँ पे जाता है, ठीक? सारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये साइट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा मैटर वहाँ पे मिल। क्या करते हैं यहाँ, आज सेशन अपना हम यहीं तक रखते हैं और सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद सोल्जर।